भाई आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। पहले इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के समझते हैं कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, नाम से पता चल रहा है टाइम सीरीज। अगर मैं आपके कहूं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन था 2000 में वो 105.31 करोड़ था, टाइम के हिसाब से जो पॉपुलेशन था वो कितना था 105.31 करोड़। ये 2010 में 123.1 करोड़ हो गया। अगर मैं कहूं अगर इसी रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो बताओ 2020 में पॉपुलेशन क्या होगा। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग एक ट्रेंड लाइन खींचा इनके हिसाब से और फिर पता लगाया कि ओके 2020 में कुछ ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। ये एक टाइम सीरीज का ग्राफ है। क्या है ये? टाइम सीरीज का ग्राफ। आपको बता दूं जितने भी स्टैटिकल मेजर कर रहे हो, ये जितने भी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में मतलब एक तरीके से काम करते हैं, वो इन सबको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। जो कंपनी के सेल्स रिपोर्ट होता है उसमें भी एनालिसिस होता है। इन सभी स्टैटिकल डेटा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको सही तरीके से सीखना। नाउ हमने बताया भी यहां पे टाइम सीरीज मींस व्हाट। अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ स्टैटिकल डेटा विच आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड और ऑब्जर्व्ड ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स। देख रहे हैं यहां पे, ये जैसे कि 2000 2010 इंक्रीमेंट हो रहा है, 2010 के बाद 2020 इंक्रीमेंट हो रहा है। ये किस रेट से इंक्रीमेंट होगा ये एक तरीके का टाइम सीरीज ग्राफ के थ्रू पता लगाते हैं। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेन रीजन ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर का पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अकेडमी में, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, एंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए गुड न्यूज है, चाहे आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप फ्री में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पर मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये एक MCQ बेस्ड टेस्ट सीरीज होगा जो बहुत ही आसान होता है, जिसमें 30 मिनट्स में 20 MCQ क्वेश्चंस करने होंगे। 19 अप्रैल आफ्टरनून 2 PM accounts, 20 April afternoon 2 PM law, 21st April afternoon 2 PM math and 22 April afternoon 2 PM इकोनॉमिक्स। तो टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, आप जीत सकते हैं 1000 रुपीज का Amazon वाउचर इन एवरी टेस्ट। तो है ना मजेदार? आपको सिंपल स्टेप में टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ऑन लिंक, उसके बाद क्लिक ऑन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री एंड क्लिक ऑन स्टार्ट द टेस्ट। नाउ अगर मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड की बात करें तो 4 मेथड्स होते हैं। पहला होता है फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा व्हाट इज टाइम सीरीज, जो अभी हम बात करने वाले हैं आगे चल के। दूसरा है सेमी एवरेज मेथड, तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड और चौथा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। पहले हम एक एक करके बात करते हैं फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड। ये कि यहां पे एग्जांपल पिक किया, एग्जांपल नंबर 1। इसमें फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है यहां पे। नाउ देखो, कहता है फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डाटा बाय फ्री हैंड मेथड। ये डाटा दे रखा है आपको 2000, 2001, 2002, इस तरीके से ईयर्स दे रखे हैं आपको 2008 तक। और प्रोडक्शन ऑफ स्टील दे रखा है इन मिलियंस टन में, कि मिलियन टन में प्रोडक्शन ऑफ स्टील, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में सन 2000 में 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ, 2001 में 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ, 2002 में 24 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ। ये प्रोडक्शन कम भी होगा और बढ़ेगा भी, कम भी होगा और बढ़ेगा भी। ओके, नाउ
अब इसके बेसिस पे बचपन में आपने खूब ग्राफ बनाए होंगे। सर क्या बात करो, हाँ अभी आपने 11th क्लास में ये चैप्टर नहीं था आपका, लेकिन आपने ग्राफ्स तो बनाए हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने का तरीका आप सभी जानते हो। सॉल्यूशन में इधर लेंगे प्रोडक्शन और इधर लेंगे ईयर्स। इधर हम सारे ईयर ले लेंगे और इधर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में यहां पे देखो तो सबसे छोटा नंबर क्या है, यहां पे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है क्या, यहां पे 20, और सबसे बड़ा क्या यहां पे 26। मैंने क्या किया, यहां पे ये इस तरीके का आपको ग्राफ बनाना है। देखो यहां पे हमने ये देख रहे हैं, यहां पे 19 से लेके 28 तक के सारे नंबर लिख लिए। अब यहां से यहां एकदम से 19 का गैप तो होगा नहीं, फिर 19 से 20 तो एक किंक, पता है ना आपको, किंक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऐसे ही इधर नीचे भी किंक लगा देते हैं। समझ गए, किंक का मतलब क्या होता है, क्लियर है? मतलब यहां पे क्या है कि गैप जो है इधर बराबर नहीं है, इसलिए इधर देखो। अब जरा यहां पे 2000, 2001, 2002 ऐसे करके हमने 2008 तक के डाटा लिख लिए। इधर सामने ध्यान दो, इधर हमने प्रोडक्शन लिख लिया, इधर डाटा लिख लिया। सबसे पहले क्या कह रहा है, 2000 में 20 है प्रोडक्शन, तो 2000 में 20, तो यहां पे 2000 पे चलेंगे और यहां पे 20 पे चल के डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डॉट। ऐसे ही अगला है 2001 में 22 है, तो 2001 में ऊपर चलेंगे और 21 पे एक डॉट लगा देंगे। ओके, ऐसे ही आगे चल के जो डॉट लगाएंगे, ये सारे डॉट मैंने लगा रखे हैं। अगला है 2002 में ये 24 है, 2003 में ये 21 है, 2004 में ये 23 है। ये सारे यहां से देख के मैंने डॉट लगा लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इनको मिलाना है। क्या करना है जी, मिलाना है। ये मिला दिया, फिर इसको ध्यान से इसको इससे मिलाना है, फिर ऐसे मिलाना है, फिर इसको इससे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। अब जो बात बता रहा हूं ना, वो ज्यादा ध्यान देने वाली है। क्या है वो देखो, हमें ट्रेंड लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है जी, ट्रेंड लाइन। हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन खींचने के लिए इन दोनों का जो मिड है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये ले लेंगे और इनसे होती हुई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन। ये देखो जी, तो ये लिख देता हूं यहां पे, ये हमारा ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया, ये फ्री हैंड ड्रॉ किया है। कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, फ्री हैंड का मतलब सर हाथ से ऐसी बना ले। हाथ से ऐसी नहीं, ये जो बनाया गया इसको बोलते हैं फ्री हैंड। क्या बोलते हैं इसको, फ्री हैंड। ये ट्रेंड लाइन था आपका, ये लीजिए जी, इसी कलर से दिखा देता हूं। और ये जो ग्रीन कलर से दे रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये एक्चुअल डाटा है। क्या है जी, एक्चुअल डाटा। तो ये किसी ईयर में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग तो बढ़ने का है, हाँ या ना भाई। ट्रेंड जो है इसका वो क्या है, बढ़ने का है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ जी, ट्रेंड लाइन। दोबारा समझो, क्या करना है, पहले डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है जी, ट्रेंड लाइन। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पहले जो नॉर्मल ग्राफ होता है इस पे आपको डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद ये ट्रेंड लाइन खींचनी है। ये एक्चुअल डेटा है और ये आपके पास क्या है जी, ट्रेंड लाइन है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी सबको कि किस तरीके से ये हमें ग्राफ जो है वो बनाना है ना जी। चलें आगे, हेलो, ओके। तो चलो जी, ये एरो लगा के लिख लेना कि क्या है ताकि आपको पता रहे। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन सिंपल सा था, पहला पार्ट। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है मेथड 2, सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में दो बातें होती हैं, एक होता है व्हेन n इज ऑड और व्हेन n इज इवन। n इज ऑड और n इज इवन, ये देखना है आपको। ऑड का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके के नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, और ये जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं इवन नंबर। केस 1 व्हेन n इज ऑड, ये डिटेल दे रखी है, और n अगर ऑड है। क्वेश्चन जो है सेम है जो अभी पीछे हमने पिक किया था, वही सेम क्वेश्चन पिक किया हमने यहाँ पे। ये डाटा इधर लिखा हुआ है ईयर और इधर लिखा हुआ है प्रोडक्शन, और आपको क्या बताना है, कहता है फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेज मेथड। किससे अभी किया हमने, देख रहे हो ना, सेमी एवरेज मेथड। तो ये जो बनाना है आपको, वो कौन से मेथड से बनाना है, सेमी एवरेज मेथड से कैलकुलेट करके देना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा मानना है यहां पे ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। यहां पे पहले चेक करो कि ये कितने ईयर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर कौन सा है, इवन या ऑड? इवन या ऑड? तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो n है वो क्या है, 9 है, और 9 क्या होता है जी, ऑड होता है। तो 9 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बीच का खाली होता है तो छोड़ दो, आपको उससे मतलब नहीं है। आप इनको क्या करोगे, प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन सबको प्लस करो। 20 22 24 और 21 बीच का अगर छूटता है तो छूट जाने दो। आपको ऊपर से काउंट करना है, बीच का छोड़ देना, और उसके बाद नीचे के पेयर लेने। जितने ऊपर लिए उतने ही नीचे, बीच वाला छोड़ दोगे। इसका टोटल कितना आएगा, ये टोटल करोगे तो इसका आएगा 87, और नंबर कितना है यहाँ पे, जोर से बोलो, 4। अभी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके कितना आने वाला है, ये 21.75। कितना आएगा, 21.75। इसी तरीके से इसमें अगर देखोगे तो ये देखने के बाद इसका जो टोटल है वो आ रहा है 99, और ये 4 नंबर्स का है। इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये कुछ आएगा 24.75। कितना आएगा जी, 24.75। अभी पीछे हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनाया था, लेकिन किससे बनाया था, फ्री हैंड से। किससे बनाया था जी, सेम कॉपी कर रहा हूं यहां पे मैं, और पेस्ट कर दिया मैंने। और अब जो है ये फ्री हैंड से नहीं बनाओगे, अब आप इसको फ्री हैंड से नहीं बनाएंगे। क्या समझे, फ्री हैंड से नहीं बनाएंगे। अब हम इसको खुद ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करेंगे ये समझो। ये जो अभी आया है इसके बिल्कुल मिड में ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ढंग से देख लो। ये जो आया है बिल्कुल इसके मिड में, यहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना और देखना है कि भाई क्या आ रहा है। दिखाई दे रहा है जो ड्रॉ किया मैंने, सर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि पता नहीं चल रहा। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, अब तो सर दिखाई दे रहा है। इनके बीच में 2001 2002 के बीच में ईयर क्या आएगा, 2001 और 2002 के बीच में 2001.5 आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, हम तो सोच ही नहीं पाए। अच्छा ऐसा ही होता है, यहां पे भी जितने ऊपर है उतने ही नीचे छोड़ना है, और इनके बीच में क्या आएगा 2006.5। अब जो बोल रहा हूं वो ढंग से समझना, यही मेन समझने वाला है। क्या है 2001.5 पे 21.75, 2001.5 पे, हेलो 2001.5 यहां आएगा। और यहां पे कितना कह रहा है ये, यहां पे कह रहा है 2001.5 पे 21.75, तो 21.75 बोलो भाई कहां आएगा 21.75, यहां पे। अरे यार ये इसी तरीके से अगला है यहां पे 24.75 टू 006.5, 2006.5 कितना है भाई 24.75, तो कुछ इधर ही के आसपास ही आएगा। आएगा, क्या हुआ, कुछ गलत है, मतलब आप ना छोटा कर लो भाई इसको, इसको देख के ना तुम लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे यार आजा भाई, ये लो जी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ट्रेंड लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है, ट्रेंड लाइन। चलो खींचो और बताओ। सर वो तो आप ही बताओगे ना, मिला देना भाई, मिलाओ इसको, ये लो, मिल गया। और लाइन इसी के ऊपर से होती हुई जानी चाहिए, समझ में आया। ये ट्रेंड लाइन हो गया, लेकिन फ्री हैंड नहीं है। किससे आई ये, सेमी एवरेज मेथड से। ये जरा नंबर भी बता दो कहीं कंफ्यूजन हो। 21.75, तो ये जो नंबर है ये है 21.75, और ये क्या है, अब ठीक है। क्या नाम है इस मेथड का, इस मेथड का है कि when n is odd। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन पिक कर लेता हूं मैं एज इट इज, ये क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया सेम और 3 नंबर डाल दिया और रखा है यहां पे when n is even। अगर n इवन है
तो इवन में मैंने यहाँ पे 2009 और ऐड ऑन कर दिया और ये 27 लिख दिया। क्या लिख दिया जी? 27। अब इसको सॉल्व करना है आपको और फिर कैलकुलेट करना है। तो चलो जरा इसको भी देखते हैं। यहाँ पे अगर n देखेंगे तो n कितना है? यहाँ पे 10 है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n क्या है यहाँ पे? 10 है। और ये 10 क्या होता है? इवन होता है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 बोले तो मतलब जितना यहाँ से नीचे है उतना ही यहाँ से नीचे है, मतलब बीच में कुछ भी नहीं छूट रहा। कोई बात नहीं, टोटल करो। नहीं छूट रहा तो जबरदस्ती छोड़ना भी नहीं है। इनका टोटल करोगे 110 आएगा और टोटल कितने हैं? ये 5 है। लिखना बीच में है, लेकिन इसको कहाँ पे लिखोगे? इसको बीच में। बताओ कितना आएगा इस सॉल्व करके? 22 आएगा। कितना आ रहा है लिख के? 22। तो ये लाइन जो है आपकी, ये इस वाली लाइन में आई है। ओके। और ऐसे ही जब इसमें लिखोगे तो ये इसमें आएगा और इसका टोटल बताओ जरा जल्दी से, सबका कितना आ रहा है? ये आ रहा है 126 डिवाइड 5 और सॉल्व करके 25.2। कितना आ रहा है जी? 25.2। ये लीजिए। अब ये 2009 में 27 है। सेम पिछले वाला मैं ट्रेंड लाइन कॉपी कर लेता हूं। ये लीजिए, सेम कॉपी कर लिया। लेकिन ये जो लाइन है ये आपको यूज नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है। ओके। और आपको करना क्या पड़ेगा? एक यहाँ पे एडजस्ट करके 2009 और लिखना पड़ेगा। सही कहा मैंने? क्या लिखना पड़ेगा? 2009। ये लो जी, 2009 मैंने यहाँ पे लिख दिया। है मजेदार, लेकिन ना कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं कि सर ये क्या बता रहे हो, इतना बच्चों वाली बात। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आ जाता है तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हो जाते हैं। तो इसलिए ढंग से देखना। देखो 2002 में 22 है, 2002 में 22, 2002 ये रहा, इसमें 22 यहां पे है ना। और अगला क्या है भाई? 2007 में 25.2, 2007 में 25.2, हल्का सा ऊपर है, ऐसा ही होगा। अब इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने तो बहुत मोटा किया ताकि बाकियों से ये अलग दिखे। आपको इतना मोटा नहीं ड्रॉ करना है, समझ गए? आपको हाँ मतलब पेंसिल के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लोगे। ये आ गया, ये ट्रेंड लाइन हो गया। दिक्कत है कोई परेशानी? और ये एक डाटा और है 2009 का, वो मैंने रखा नहीं है, रख लेना। 2009 में 27 है, तो 2009 में इधर देखो, 2009 में 27 पे डॉट लगा देंगे। 2009 में 27 किधर आएगा? इधर आएगा। अरे यार अब इससे कितना ऊपर जाएगा? कमाल है। अच्छा जितना भी हुआ बियर कर लो, छोड़ो, ये लो, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपका ट्रेंड लाइन बन गया। हाँ ये वैल्यूज लिखवा दो, 22 और 25.2। 22 ये आ गया और 25.2। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो।